आपसी बात या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूंगा। माननीय सदस्य, मैं घर बाहर भेजूंगा। प्रश्नकाल के दौरान सभी सदस्य अपने अपने जगहों पे बैठेंगे, मंत्री भी और आप भी। अति आवश्यक हो कोई मंत्री आके पास में बैठे। देख रहा हूँ कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, ये क्या तमाशा है? यानी प्रश्नकाल में भी अपन गंभीरता नहीं बरत सकते। 1 घंटे में इंतजार कर लो। अरे वो मेरा प्रश्न है माननीय, अरे भाई, अरे आपके सदस्य भी बैठे हैं। काली चंद जी पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा 0 आवर तक तो वर्तमान में जयपुर सेंट्रल जेल में कितने कैदी रखने की कैपेसिटी है और कितने कैदी रखे हुए हैं, और माननीय उच्च न्यायालय ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी बार राज्य सरकार को सघन आबादी क्षेत्र से जेल शिफ्ट किए जाने के लिए कब कब निर्देश दिए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि आपने अपने उत्तर में कहा कि जयपुर शहर की सेंट्रल जेल को शिफ्ट किए जाने के संबंध में भूमि चिन्हीकरण का काम चल रहा है। पिछले 10 साल में कम से कम हर सेशन में ये क्वेश्चन आता है और जवाब मिलता है कि मामला प्रक्रियाधीन है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जेडीए ने चाकसू तहसील के गांव तीतरिया में 170 बीघा जमीन इसके लिए आपको बताई है, तो क्या आप वहां पर इस जेल को स्थानांतरित करेंगे तो कब तक करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो जयपुर में केंद्रीय कारागृह है उसकी बंदी क्षमता क्या है। इस जेल की बंदी क्षमता है 1173 और निरुद्ध बंदियों की संख्या है 1751। यहाँ ज़्यादा बंदी होते हैं तो उनको दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है। दूसरा आपका प्रश्न है कि कब कब सम्माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, ये मैं निर्देशों की जानकारी करके आपको ज़रूर पहुंचा दूंगा। लेकिन हमने जो कार्रवाई की है, यहाँ जो बजट घोषणा 22-23 हुई उसमें भी बिंदु आया था। जो 25 केंद्रीय जिला कारागृह हैं उनके अंतर्गत जयपुर को भी शामिल किया गया है बाहर शिफ्ट करने के लिए। हमारे द्वारा, विभाग के द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है कि जमीन का चिन्हीकरण करें। सम्माननीय सदस्य द्वारा जो जमीन बताई गई है कि जेडीए देने को तैयार है, तो हमारा विभाग कोऑर्डिनेशन करके यदि उपयुक्त जगह होगी तो उसमें शिफ्टिंग करने का हम कार्रवाई जरूर शुरू करेंगे। ठीक है माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका 1 पैसा भी नहीं लगेगा। ये जो जेल अभी जहाँ पर है वहाँ पर, क्योंकि जयपुर में ज्वेलरी का बहुत ज़बरदस्त काम है, 2 लाख लोग इसमें काम करते हैं, मजदूरी मिलती है। यदि वहाँ ज्वेलरी का हब बना दिया जाए और वहाँ पर ऑक्शन करें यदि गद्दियाँ ज्वेलर्स को, तो आपको उतना पैसा मिलेगा जिससे कि वो जेल भी बन जाएगी और यहाँ ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। तो इसके बारे में गंभीरता से विचार करें, क्योंकि न्यायालय ने 2016 में माननीय सदस्य और अभी 2 बार आपको इस बात के लिए निर्देशित कर दिया, उसके बाद भी मामला प्रक्रियाधीन है कह करके और ये अपन इतिश्री कर लेते हैं। तो इसमें गंभीरता से विचार करके जेल को स्थानांतरित करने की बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, हमें नवीन कारागृह निर्माण हेतु 1,30,000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। पैसा कितना भी लगे, हम सुविधाएं डेवलप करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। जैसे ही जगह का चिन्हीकरण हो जाएगा, चिन्हीकरण होने के बाद आपकी जेल की शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगला प्रश्न श्री हमीर सिंह भायल। प्रश्न संख्या 270